हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सिविल कोर्ट में वैकेंसी थोड़ी कम कर दी गई है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये तो बहुत ही मतलब कि बुरी खबर है। और बोलने का तो मैं वैसे कुछ भी बोल सकता हूँ कि भाई एक ही सीट चाहिए आप लोगों को, सिलेक्शन तो एक ही सीट पे होना चाहिए, लेकिन रियली में वैसा होता नहीं है। क्योंकि इफेक्ट तो पड़ेगा, सिलेक्शन पे तो इफेक्ट जरूर ही पड़ेगा, क्योंकि 700 सीटें जो है बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। बट दोस्तों, अभी आपके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है पढ़ने के अलावा। आप अभी बस मतलब कि अपने स्टडी पे फोकस कर सकते हैं कि यही ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ डाउट्स के बारे में, जो कि बहुत कमेंट जिसके बारे में आ रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो स्पेशली मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, पहले सबसे पहला डाउट ये है कि पेपर कैसा रहेगा, रूलिंग रहेगा या सादा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, पेपर रूलिंग रहेगा। और आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया होगा तो जैसा कि वो मतलब A4 साइज़ का पेपर नहीं होगा, वो उसकी हाइट कम रहेगी, चौड़ाई ज़्यादा रहेगी, उस टाइप का पेपर बना हुआ रहेगा। दूसरा क्वेश्चन था कि परीक्षा मतलब कितने देर की होगी। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम का ड्यूरेशन 2 आवर्स होगा, इतने देर की आपकी एग्जामिनेशन होगी। और फिर पेपर जो है मतलब कि क्या ऑब्जेक्टिव टाइप और जो सब्जेक्टिव टाइप जो मतलब कि क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उसका टाइम क्या अलग अलग मिलेगा? तो नहीं दोस्तों, दोनों क्वेश्चन पेपर और आंसर बुकलेट जो भी है OMR शीट वो साथ में दिया जाएगा। और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, उसी में आपको जो करना है जैसे करना है आप मैनेज कीजिए। क्या अब तीसरा क्वेश्चन है कि सेक्शन बना हुआ रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आपका सेक्शन बना हुआ रहेगा। ऑब्जेक्टिव के बाद जो 60 क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाले हैं उसमें पहले इंग्लिश की, उसके बाद फिर हिंदी की, फिर कंप्यूटर की और फिर जीके की सेक्शन बनी हुई रहेगी। तो आप पेज उलट कर देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि क्या मतलब कि सीरियल वाइज के अलावा ऐसे ही कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लिख सकते हैं, मार्क्स आपका नहीं कटेगा। बट कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में जो चेक करते हैं उनको सहूलियत होती है यदि आप सीरियल वाइज लिखते हो। तो मैं आपको यही गाइडेंस करूँगा कि आप मतलब कि जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं बन रहा है तो उसके लिए उस हिसाब से उतना जगह छोड़ देना है। आप ऐसा तो करोगे नहीं कि कोई क्वेश्चन स्किप करके आओगे, जितना भी लिखोगे लिखोगे जरूर। तो आप सीरियल वाइज लिखो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों। और फिर क्या है कि परीक्षा कितने शिफ्ट्स में हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे ज़्यादा हैं, ऐसे तो एक शिफ्ट में होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 2 शिफ्ट्स में भी हो सकते हैं, क्योंकि सेंटर बस पटना में ही होने वाला है। ऐसे अब इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक शिफ्ट या 2 शिफ्ट में हो सकते हैं। अब और ये क्वेश्चन है कि क्या अलग अलग जो रंग के कलम है उससे आप यूज कर सकते हैं मेंस में। तो देखिए दोस्तों, यूज़ तो कर सकते हैं, बट मैं आपको ये गाइड करूँगा कि आप एक बार जो उसका इंस्ट्रक्शन होगा वो एक बार आपको पढ़ लेनी है। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही आपको चलनी है। अगर इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ रहेगा कि आपको ही ब्लू और ब्लैक पेन से लिखना है तो आप उसमें कोई एक ही पेन यूज कीजिएगा, इसके लिए आप डाउट बिल्कुल मत लीजिए। और फिर एक ये भी है कि पोस्ट का नाम बदल दिया गया है, इससे क्या पे ग्रेड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दोस्तों अभी थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि प्यून में आप लोग को पता होगा कि प्रमोट करके लेवल 1 से लेवल 4 बनाया जा रहा है प्यून को, मतलब कि क्लर्क बनाया जा रहा है उन लोगों को। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसमें भी शायद प्रमोशन के बारे में कुछ सोचा गया हो, इसीलिए सभी पोस्ट की नाम चेंज की गई है। जैसे डिपोजिशन राइटर कम टाइपिस्ट कम क्लर्क को कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर हम लोगों को कर दिया गया था। वैसे ही जो ऑफिस क्लर्क थे उसे ऑफिस असिस्टेंट बना दिया गया, और जो बेंच क्लर्क थे उन्हें कोर्ट असिस्टेंट बना दिया गया है। तो नाम में बस इतना चेंज किया गया है, बाकी आगे कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है वैसे। बाकी मैं यही बोलूँगा कि अब जितना टाइम है जो भी हो आप पढ़िए, मतलब कि निगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जितनी सीट्स हैं ऐसा नहीं है कि 800 सीट थी उसमें 700 सीट चली गई है, बस 100 सीट बची है। 3300 3200 के आसपास सीट थी, 700 800 सीट कमी है। तो कहीं ना कहीं अभी भी सीट्स हैं, अगर आपका सिलेक्शन होने का होगा तो इतना भी सीट्स काफ़ी हैं, ठीक है। तो आप लोग स्टडी पे फोकस कीजिए। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर कोई ऐसा पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई दे सकूँ। थैंक यू।